भीम की कोई भी पत्नी और बच्चा क्यों नहीं रहता था उनके साथ। महाभारत के सबसे प्रमुख किरदारों में से भीम का नाम भी आता है। कहा जाता था कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था और उस बल को बनाए रखने के लिए उनकी खुराक भी उसी अनुपात में थी। भीम के खाने पीने के बहुत से किस्से देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके परिवार से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि भीम ने कुल कितनी शादियां की थीं? क्या थे भीम के संतान और क्यों भीम के बेटे ने कर दिया था महाभारत के युद्ध में लड़ने से इनकार? जानेंगे ये सारी बात आज के वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन मिलते रहें। भीम का नाम सुनते ही दिमाग में विशालकाय शरीर और खाने के शौकीन व्यक्ति की तस्वीर उभर जाती है, और ऐसा ही कुछ भीम का व्यक्तित्व भी था। यही कारण था कि वो बुद्धि से ज्यादा शक्ति से काम लेते थे। भीम की इसी हरकत के कारण न सिर्फ उनकी जान पर बन आई, बल्कि उनकी शादी का कारण भी बनी। कोंकणी महाभारत में हमको ये कहानी सुनने को मिलती है। भीम से तंग आकर सभी कौरवों ने उन्हें जान से मारने का निश्चय किया। यही सोचकर उन्होंने भीम को जहर भरी खीर खिला दी और फिर उनके हाथ पांव बांधकर उसे नदी में फेंक दिया। भीम का मृत शरीर तैरते हुए पाताल लोक पहुंच गया, जहां वो शेषनाग की बेटी पद्मावती को मिली। दरअसल ऋषि दुर्वासा ने पद्मावती को श्राप दिया था कि वो जिससे भी विवाह करेगा उसकी मौत हो जाएगी। पद्मावती ने देवी पार्वती की पूजा की, तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक मृत शरीर मिलेगा, जिससे विवाह करते ही वो उसे जिंदा कर पाएगी। इसके लिए पद्मावती को एक अमृत का पात्र भी मिला। भीम को देखकर पद्मावती ने उससे विवाह कर लिया और फिर अमृत पात्र ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। भीम ने लगभग 1 साल का समय नागलोक में ही बिताया और फिर वहां से चले गए। इस विवाह से भीम को 2 वरदान भी हासिल हुए। एक तो ये कि उनका शरीर किसी भी तरह के जहर से सुरक्षित हो गया, और दूसरा पद्मावती से मिलने के लिए उनके अंदर पानी में चलने की ताकत आ गई। इस संजोग से दोनों को एक बेटा हुआ, जो बाद में महाभारत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। भीम का दूसरा विवाह राक्षसी हिडिंबा से हुआ था। ये तब हुआ जब सारे पांडव और कुंती की माता लक्षागृह से निकलकर वनों में भटक रहे थे। ऐसे में उस वन में रहने वाले राक्षस हिडिंब को इंसानी मांस की गंध आने लगी। उसने अपनी बहन हिडिंबा को उस गंध का पता लगाने के लिए भेजा। इस दौरान सारे पांडव और माता कुंती सोई हुई थी और भीम उन सब की रखवाली कर रहे थे। भीम को देखते ही हिडिंबा उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का वेश बनाया और भीम के पास गई, पर भीम ने अपनी माँ की हिडिंब उन सबको खाना चाहता है और कभी भी यहाँ आ सकता है, तो वे इस जंगल से चले जाएं। हिडिंब जब यहाँ आया तो भीम के साथ अपनी बहन को देखकर आग बबूला हो गया, पर भीम ने उससे भयंकर लड़ाई की और उसे मार गिराया। ये सब शोर सुनकर सारे पांडव और माता कुंती जाग गए। हिडिंबा ने उन सबको अपना परिचय दिया और भीम से शादी करने का निवेदन किया। भीम और हिडिंबा कुछ समय तक साथ रहे, जिससे उनका एक बच्चा हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा और घटोत्कच पांडवों को छोड़कर जंगलों में तपस्या करने चले गए। कहा जाता है कि हिडिंबा आजकल मनाली में रहती हैं और आज भी उनके नाम पर यहाँ पर मंदिर स्थित है। घटोत्कच ने आगे चलकर महाभारत के युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घड़े जैसा मुंह होने के कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा था, लेकिन घटोत्कच एक बेहद शक्तिशाली योद्धा था। घटोत्कच अश्वत्थामा से युद्ध में हार गए थे, पर उसने महाभारत के 14वें दिन भयंकर आतंक मचाया, जिस कारण कर्ण को उसे मारने के लिए एक वैष्णव अस्त्र का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसे उसने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। मरते मरते भी वो ढेर अक्षयणी सेना को मारकर मरा और साथ ही अर्जुन के प्राणों की भी रक्षा की। घटोत्कच की पत्नी का नाम अहिलावती या मौरवी था, जो मुरा की बेटी थी और नागकुल से जुड़ी हुई थी। मुरा वही असुर थे जिनका वध श्री कृष्ण के हाथों हुआ था और उसी कारण वो मुरारी कहलाए।
मौरवी ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए श्री कृष्ण पर हमला किया, पर जब उन्हें श्री कृष्ण के भगवान होने का पता चला तो उसने अपने अस्त्र त्याग दिए। कहा जाता है कि अहलावती ने प्रण लिया था कि वो उसी से विवाह करेगी जो उसे ज्ञान में हरा देगा। जब भी कोई आदमी उससे शास्त्रार्थ में हार जाता था तो अहलावती उसे जान से मार देती थी। आखिर में घटोत्कच ने उसे पराजित किया और उससे शादी की। इससे उनके 3 बेटे हुए जो सब महाभारत के युद्ध में मारे गए, पर इन सब में बर्बरीक सबसे प्रमुख है। कहा जाता है कि बर्बरीक ने ये वचन लिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष से लड़ाई करेगा। कृष्ण को डर था कि बर्बरीक इस तरह पक्ष बदलता रहेगा तो दोनों की सेनाएं खत्म हो जाएंगी। तब उन्होंने बर्बरीक से उनके सर का बलिदान मांगा था और बर्बरीक ने भी श्री कृष्ण के लिए अपना बलिदान दे दिया था। आज भी राजस्थान में उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। भीम की तीसरी पत्नी का नाम था द्रौपदी। द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी जो यज्ञ से प्रकट हुई थी। अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाकर द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, पर कुंती को ये डर था कि एक सुंदर पत्नी से 5 भाइयों में कलह हो सकता है। इसलिए द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह किया जिसमें भीम भी शामिल हैं। वास्तव में जब द्रौपदी की सहायता को कोई नहीं आया तो भीम ने उसका साथ दिया था। द्वित क्रीड़ा में द्रौपदी के हुए अपमान से गुस्सा होकर भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ने और कौरव भाइयों का खून पीकर द्रौपदी के बालों को उनके खून से धोने की कसम खाई थी और महाभारत के युद्ध में उन्होंने ये कसम पूरी भी की। जब कीचक द्रौपदी को प्रताड़ित कर रहा था तब भी भीम ने ही कीचक को पीट पीट कर मार डाला था। भीम से द्रौपदी को एक संतान हुई जिसका नाम था सतसोम। महाभारत के 18वें दिन ये युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडव समझकर पांडवों के 5 बेटों के सिर काट लिए थे, जिसमें से एक भीम का बेटा भी शामिल था। भीम की आखिरी पत्नी का नाम जलंधरा या वालंधरा बताया जाता है। वालंधरा काशी राज की बेटी थी। उसका परिवार चाहता था कि वालंधरा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन वालंधरा ने स्वयंवर में भीम को अपना पति चुना। इन दोनों की एक संतान हुई जिसका नाम था सुवर्ग। काशी राज ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया और पांडवों की तरफ से युद्ध किया, लेकिन सुवर्ग ने युद्ध में भाग नहीं लिया। महाभारत के युद्ध के बाद सुवर्ग को ही काशी राज घोषित किया गया। सुवर्ग को काशी राज ने इसलिए नहीं लड़ने दिया ताकि युद्ध के बाद भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी बचा रहे। द्रौपदी ने पांडवों से ये वचन लिया था कि उसके अलावा वो किसी और को अपने घर में लेकर नहीं आएंगे। यही कारण है कि पांडवों की कोई भी पत्नी उनके साथ नहीं रही और न ही पांडवों की कोई संतान अपने पिता के साथ रह पाई। पांडवों के वन जाने के दौरान द्रौपदी की संतानें द्रौपदी के माँ बाप के साथ रहीं। जब आखिरकार इनका दोबारा जन्म हुआ तो भीम इस बात से काफी निराश हुए कि उनकी संतान उसकी तरह ताकतवर नहीं है। यह महल में उन्हें इस तरह का आहार नहीं मिला जिससे उनका शरीर अच्छे से विकसित हो सके। भीम को इस बात का हमेशा मलाल रहा कि पांडवों को युद्ध का प्रशिक्षण उन्होंने खुद नहीं दिलवाया। इसके मुकाबले वो अपने बेटे घटोत्कच को ज्यादा गुणी योद्धा मानते थे, जिसे युद्ध का प्रशिक्षण महल में नहीं जंगल में मिला। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।